पुलिस और वकील आमने सामने, लाहौर मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा राई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकीलों ने कहा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने तशद्दुद में पहल की। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए तो जवाब दिया। एसपी, 2 एसएचओ समेत कई एहलकार जख्मी हैं। 10 से जायद वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। बार एसोसिएशंस ने आज मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। चीफ जस्टिस से अज़-खुद नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरीम नवाज ने आईजी पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज़ राय से गुरेज किया जाए। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। बातचीत का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब, कहा सानिया 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। हम मुल्क के वफादार रहेंगे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई कह चुके हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। हम लगाए गए इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई बोले आइन को छिड़ा गया तो अवाम सड़कों पर होंगे। बानी पीटीआई आज पार्लियामान का सबसे मकबूल लीडर है। पार्लियामान में एक करारदाद के जरिए बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। एक रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। घर का जो सरबरा होता है उसे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है, इवन तरीके से। अब ये इस तरह जनूबी एशिया की रवायत है बाप से माफी तो मांगना पड़ती है। फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पीटीआई के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। वोट लेकर आ गए हैं तो अब इसको जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का मजीद नुकसान ना करें, ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता ना हो। पीटीआई में एक शरारती टोले ने जारहाना लाएअमल इख्तियार कर रखा है। पीटीआई वालों की अंदर से ख्वाहिश है बानी जेल में रहें। पहले ही कहा था बानी पीटीआई को डील की कोई पेशकश नहीं हो रही, सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही पीटीआई बातचीत कर सकती है। 9 मई वालों को अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई, फैसलों में ताखीर क्यों, सबूत होने के बावजूद केस अब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। अदलिया से गुजारिश है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज तकरीब मुनाकिद की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उनको कभी नहीं भूलेंगे। ये पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। इनका नौजवानों को मरवाने का मंसूबा था। इस तरह के वाकयात को दोबारा नहीं होने देंगे। बोले बानी पीटीआई अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर ख़ुसूसी पैगाम देंगे। शुहदा से ज़ाहिर यकजहती किया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। वफाकी हुकूमत का 9 मई शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का फैसला। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज ख़ुसूसी तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। तकरीब का उन्वान होगा बेहुरमती होने नहीं देना अब दोबारा। वज़ीर आज़म, वफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। शुहदा के अहले खाना भी शिरकत करेंगे।
9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बयान, कहा 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी कुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासिर होता है। झूठ पर मबनी मुहिम की हौसला शिकनी के लिए तरीक़ाकार वज़े करने की ज़रूरत है। नौजवानों को उकसाने की बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद में बरोएकार लाने की ज़रूरत है। सदर का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर इजहार मजम्मत। नौ मई के हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, दावा किया इदारे में बैठे लोग मामनत कर रहे थे। शेरपा ब्रिज और फोर्ट्रेस स्टेडियम पर सिक्योरिटी हटा ली गई थी, यानी वो लोग मिले हुए थे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत, कहा शिबली फराज और उमर अयूब ने मुलाकात नहीं करने दी। ऐलान करता हूं कि इनके साथ काम नहीं करूंगा। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। उमर अयूब ने शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं, शेर अफजल का नाम मैंने ही दिया था। बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं। जो साथी बानी से मिलने जा रहे हैं वो जरूर पूछे नाम क्यों वापस लिया। घर नहीं जेल में रहूंगी, बुशरा बीबी अडियाला मुंतकिल। बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को अदालती पेशी के लिए अडियाला लाया गया, जहां उन्हें रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया। वजारत दाखिला ने चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। अहलिया कैसरा इलाही कहती है, वजारत दाखिला का ये इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है अदालती हुक्म के मुताबिक फौरी अमल यकीनी बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों तौहीन अदालत केस पर 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। हाई कोर्ट में दोनों मुकदमात को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। एक बेंच में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर शामिल हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस एजाज इसहाक खान दूसरी बेंच का हिस्सा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदम लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची, जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आइनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए हैं, तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इस नुक्ते से वाज़ेह है एक्ट कानून की फराहमी में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया को बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के वकला जुडिशल कमीशन में जजों की तकर्री पर एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर अहमद काकड़ कहते हैं, लाखों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसूलों पर समझौता ना करें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्री को मौखर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया की वफ़द के हमरा मुलाकात। इस्लाहात तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के वफ़द को इस्लाहाती एजेंडे के बारे में बताया। टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन, पावर सेक्टर में इस्लाहात से आगाह किया।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, मौशी तब्दीली के सफर में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। जलालपुर भटिया में खराब गंदम की खरीदारी का इंकशाफ। जलालपुर भटिया में पास्को की गंदम से भरा ट्रक किसानों ने पकड़ लिया। गंदम खराब निकली। किसानों का कहना है, हमसे साफ सुथरी गंदम नहीं खरीदी जा रही। पास्को इंचार्ज करप्शन में मुलव्वस है। अवाम को बिजली का फिर जोरदार झटका। 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। इत्तलाक लाइफ लाइनों के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कि इलेक्ट्रिक ने भी बड़ी वसूली की तैयारी कर ली। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। कि इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18 रुपए 86 पैसे का इजाफा मांगा। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का सामना है। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन ICube कमर चांद के मदार में दाखिल। डॉक्टर खुरम खुर्शीद कहते हैं, सैटेलाइट 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ। उसके तमाम कंट्रोल्स और दीगर निज़ाम ठीक काम कर रहे हैं। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात के ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक चांगिंग मशीन जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतरेगा। अंदरून सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में खुलेआम नकल जारी। नवाबशाह में रियाजी, सखर में फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल में मसरूफ। लाड़काना में भी मोबाइल फ़ोन्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल। नौशेरो फिरोज में भी तलबा खुलेआम नकल करते रहे। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन ने 4 ख़वातीन अफसरान को ड्यूटी से हटा दिया। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. In our country, 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थी। फौजी अफसरान और जवानों को एहसासात देने की तकरीबात। लाहौर कोर में 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों के लिए तमगा बसालत। अहले खाना ने एहसासात वसूल किए। पेशावर कोर में 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 5 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 4 शहीद जूनियर कमीशन अफसरान और 29 शहीद सिपाहियों के लिए तमगा बसालत अहले खाना ने वसूल किए। तकरीबात में आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग ऑपरेशंस के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है, DI खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द इनामुल्लाह हलाक हो गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। रफा में इसराइली बमबारी ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 रोज में 27 अफराद शहीद हो गए।
24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा का सबसे बड़ा अस्पताल बंद। अल नज़र अस्पताल के सरबराह ने कहा अस्पताल से मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है। अमले ने भी अस्पताल छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल न हो सके। बॉर्डर के बाहर इमदादी ट्रकों की लाइनें लग गईं। रफा वाले बमबारी से बचने के लिए खैमा बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की डिटाई बरकरार। रफा में ऑपरेशन बंद करने से इनकार कर दिया। अमरीका ने इजराइल को गोला बारूद की फराहमी रोक दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमों के खेप गुज़िश्ता हफ्ते रफाह पर मुमकिना इजरायली हमले के खदशात पर रोकी। खेप में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बम शामिल थे। जंग बंदी के लिए काहिरा में मिस्र, कतर, हमास और अमरीका के मुज़ाकरात। हमास का कहना है इजरायली जाहिरियत रुकने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाले एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसराइली मजालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत कई मारूफ जामियात में तलबा ने कैंप लगा लिए। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनी झंडा लहराया। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी, सैकड़ों को गिरफ्तार। पाकिस्तानी जामियात में भी तलबा का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर फलस्तीनियों के हक में बाहर निकल आए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। गजा में शहीद डॉक्टर्स और तिबी अमले को खराज अकीदत। पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का शानदार सफर जारी। मेजबान मलेशिया और जनूबी कोरिया के बाद कनाडा को भी हरा दिया। शाहीनों ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से मैदान मारा। इब्तदाई 2 क्वार्टर में कनाडा को 2-0 की बर्तरी हासिल थी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के अबू महमूद ने 2 गोल दागे। लियाकत इरशाद, राना वहीद और अली गजनफर ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त, टेबल पर टॉप पोजीशन। पाकिस्तान का आखिरी राउंड मैच जुम्मे को न्यूजीलैंड से होगा। टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड आयरलैंड पहुंच गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा न मिल सका। पहले T20 से बाहर हो गए। आमिर वीज़े की वजह से स्क्वाड के साथ रवाना नहीं हो सके थे। कौमी टीम आज ट्रेनिंग करेगी। पहला T20 जुम्मे को होगा। स्क्वाश प्लेयर महानूर अली रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। महानूर अंडर 11 कैटेगरी में एशियन चैंपियन हैं। उन्होंने स्कॉटिश जूनियर भी जीती। हाल ही में अंडर 13 कैटेगरी की ऑस्ट्रेलियन चैंपियन भी बन गई। कहती हैं बाहर के खिलाड़ियों के पास सहूलतें ज़्यादा होती हैं, उनके बराबर आने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है।